Good morning, students. Today we will discuss the third part of this chapter, and this is all about the organelles in the cytoplasm. What we are discussing? These are the organelles in the cytoplasm. क्या है आपका ये? Organelles in the cytoplasm. क्या है? Organelles. क्या होते हैं आपके organelles? Organelles are the cell organs found in the cell organs. कहने का मतलब ये है कि जो organs cell organs के अंदर होते हैं, suppose it is the cell, it is the nucleus and it is the cytoplasm. Okay, ये सेल है, इसमें क्या होगा, इसका जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, उसकी जो है दो वॉल होगी, एक क्या होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब सुनो, आफ्टर द सेल मेम्ब्रेन यहां पर क्या है, साइटोप्लाज्म. क्या है? साइटोप्लाज्म. एंड दिस वन इज न्यूक्लियस. दीज आर द सेल ऑर्गन्स. दीज आर द सेल ऑर्गन्स. बट वी हैव टू रीड द ऑर्गेनेल्स फाउंड इन दीज ऑर्गन्स. इनके अंदर भी कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनको मुझे क्या करना है, रीड आउट करना है. समझ गए? आ रही है बात समझ? ठीक. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने देख लिया था बेटा. प्लास्टिड टुडे वी हैव टू, नहीं प्लास्टिड भी मैंने आपको देख लिया है. और लाइसोसोम्स वी हैव टू स्टार्ट. मुझे क्या करना है, लाइसोसोम स्टार्ट करना है. ठीक है, चलिए. टुडे वी विल डिस्कस लाइसोसोम. क्या है? लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स क्या है? दिस हैव द स्टोर हाउस. ये क्या है? इसको बोलते हैं स्टोर हाउस. क्या बोल देते हैं इसको? स्टोर हाउस बोल देते हैं. बिकॉज इट हैज द एंजाइम्स फॉर डाइजेशन. इसके अंदर क्या है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. और इनके अंडर द केस ऑफ स्टारवेशन, इसके अंदर क्या होगा, जब क्या होगा, स्टारवेशन सेल्स को स्टारवेशन की कंडीशन आएगी तो इट विल डैमेज द सेल्स इन विच इट इज प्रेजेंट. ये अपने आप को भी क्या कर सकता है, सुसाइड कर सकता है. अपनी सेल्स को भी क्या कर सकता है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है. या फिर हम लोग बोलेंगे इन केस द सेल इज डैमेज, इन केस द सेल इज डैमेज देन इट कैन सुसाइड द सेल. इट कैन सुसाइड इटसेल्फ. अपने आप को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, अपने आप को डाइजेस्ट करता है ये. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग. क्या बोल देते हैं इसको? सुसाइडल बैग. ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको? सुसाइडल बैग. दे आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सेल्स इन विच दे आर प्रेजेंट. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सुसाइडल बैग. और दीज आर कॉमनली फाउंड इन द एनिमल सेल. किसमें फाउंड होगा बेटा? कॉमनली इन द एनिमल सेल्स. किसमें? कॉमनली इन द एनिमल सेल्स. ठीक है, ये इसका क्या था, फंक्शन हो गया. चलिए नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या डिस्कस करना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या डिस्कस करना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या डिस्कस करूं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रेटिकुलम का मीनिंग क्या है? रेटिकुलम इज शोइंग द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन. ये कहां पर होता है बेटा? सपोज ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो इट मे बी फाउंड टुवर्ड्स द वॉल. इट मे बी फाउंड लाइक यहां पर. ठीक है, तो इट कैन एक्सचेंज द मटीरियल्स फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर और बॉडी जो सेल की वॉल जो है उनके थ्रू क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को. क्या करता है? ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है. कहां से कहां तक? इसका जो एक एंड है वो कहां से कनेक्टेड हो सकता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. कहां से कनेक्ट हो सकता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो सकता है. एंड द अनदर एंड इज अटैच विद द सेल मेम्ब्रेन. किससे अटैच हो सकता है? विद द
सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो आपका ER है वो दो टाइप का होगा, RER और एक होता है आपका SER। इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम पार्टिकल्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम पार्टिकल्स, यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर राइबोसोम पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज राइबोसोम पार्टिकल्स मेक द सरफेस रफ। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड हियर, इस जगह अगर मैं देखूं तो नो राइबोसोम पार्टिकल्स आर फाउंड, यहां पर कोई भी राइबोसोम पार्टिकल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्मूथ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए आगे। इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम पार्टिकल्स कैन प्रोड्यूस द प्रोटीन। यहां पर क्या बनाते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन का। हियर द फैट और द लिपिड, ठीक है, और द लिपिड सिंथेसिस। क्या है, लिपिड सिंथेसिस होगा यहाँ पे। एंड दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनाने का काम कौन करेगा, वो काम करेगा आपका, वो क्या करेगा आपका, वो आपका क्या करेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाने का काम करेंगे प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, चलते हैं। राइबोसोम्स, यहां पर देख लो, राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स आर नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या बोल देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोल देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोल देते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट इज गोल्जी बॉडीज। क्या है, गोल्जी बॉडीज, और दीज आर द स्टेक्स ऑफ द फ्लैटन शेक एंड ट्यूब्स। ये ऐसे होते हैं बेटा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है फ्लैट, ठीक है। एंड द स्वॉलन एंड, इसका जो स्वॉलन एंड है, जो स्वेलिंग एंड है, कौन सा, ये वाला जो स्वेलिंग एंड है, कौन सा वाला, इसका जो ये स्वेलिंग एंड है, ये जो स्वेलिंग एंड है, जब ये बड़ी होगी तो यहां से ये ब्रेक डाउन होकर किसका फॉर्मेशन करती है, ये लाइसोसोम बनाती है। क्या बनाती है, लाइसोसोम बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज अ रिसीविंग और पैकिंग ऑर्गन। ये क्या है, रिसीव करता है केमिकल प्रोडक्ट को विद इन एज वेल एज द आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर और सेल के अंदर की तरफ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये रिसीव भी कर रहा है सेल के अंदर और ये एग्जिट भी करवा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इट इज द मेल रूम। क्या होता है, ये मेल रूम का काम करता है। क्या करता है, मेल रूम का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ही होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैक्यूल्स, क्या करते हैं हम लोग, वैक्यूल्स की बात करें। वैक्यूल्स में बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। वैक्यूल्स क्या होते हैं, कलेक्टिंग सैक्स होते हैं। ये भी क्या करते हैं, एक तरह से स्टोरेज सैक होते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर कोई चीज बन रही है या नहीं बन रही, उसके लिए क्या होता है, ये एक तरह से वैक्यूल्स जो होती है, कैविटीज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सब्सटेंसेस स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, स्टोर हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में है। तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्मॉलर साइज एंड लार्ज साइज। स्मॉलर साइज सेल में जो स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज फाउंड इन द एनिमल सेल, इन द एनिमल्स
एंड लार्जर सेल वैक्यूल्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल। इसी के कारण क्या होता है, फॉर दिस न्यूक्लियस इज इन सेंटर। प्लांट सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस इज नॉट इन सेंटर। न्यूक्लियस इज नॉट इन सेंटर। न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, कंपैरिजन है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। क्या है, कंपैरिजन है किसका, प्लांट और एनिमल सेल का, दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, कंपैरिजन में डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज दोनों आते हैं, प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कंपैरिजन की क्या हो सकती है, कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक ऑर्गन की लिस्ट बनाई हुई है। क्या है ये, अरे यार, ऑर्गन्स क्या है, ये तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गन है। फर्स्ट ऑर्गन इज द सेल वॉल। फर्स्ट ऑर्गन इज द सेल वॉल फाउंड और प्रेजेंट। ये सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ पर क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्या, यस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है क्या, यस, यहाँ पर भी ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लास्टिड प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रोसोम एब्सेंट और प्रेजेंट, सेंट्रोसोम एब्सेंट और प्रेजेंट। ठीक है, साइटोप्लाज्म यहां पर क्या होगा, नॉट डेंस, नॉट डेंस, और यहां पर क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। यहां पर क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। वैक्यूल्स लार्जर, यहां पर क्या होगा, स्मॉलर, लार्जर और स्मॉलर। ठीक है, आ रही है समझ में। तो ये सारी चीज में क्या होगी, ये कंपैरिजन था किसका, प्लांट और एनिमल सेल का। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड and you also have to read this chapter carefully. Okay, it is enough for today, thank you, have a nice day.